नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां के बीडीओ के खिलाफ रोजगार सेवक बैठे धरने पर। साथ ही चर्चा करेंगे झांसी की, जहां किड्स एकेडमी में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। और वहीं रेवाड़ी में सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही हैं आशा कार्यकर्ताएं। आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां समीक्षा बैठक में रोजगार सेवकों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले खंड विकास अधिकारी अमानीगंज के खिलाफ अमानीगंज विकास खंड मुख्यालय के परिसर में रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और नारेबाजी की गई। नवागत खंड विकास अधिकारी अमानीगंज की कार्यशैली से कर्मचारी परेशान हैं। अयोध्या जिले के अमानीगंज विकास खंड का ये पूरा मामला है, जहाँ रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी। हम पंकज मिश्रा ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ अमानीगंज। आज हम लोगों की खंड विकास अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, उसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया। खंड विकास अधिकारी समीक्षा बैठक में चलते हुए ग्राम पंचायत विनायकपुर, लीलाहा रसूलपुर व उमरहार के रोजगार सेवकों द्वारा उनका MMS हाजिरी हटा दिया गया, जिसके विषय में खंड विकास अधिकारी को अवगत कराया गया। इस विषय पर खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों से अभद्र भाषा में बात की गई। जब हमने उनसे बात की कि सर इसको लीगल शासनादेश के मुताबिक कार्य किया जाए, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो। हमने बताया कि हम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ग्राम पंचायत धरौली का 3 माह कागज तुरंत मंगवाया जाए, इनको जांच कराया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दबाव बनाकर अभद्र भाषा में बात करने लगे। इसी बात पर सारे ग्राम रोजगार सेवकों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और हम लोग विकास खंड कार्यालय पर अनवरत धरना कर रहे हैं। जब तक उच्च अधिकारियों द्वारा वार्ता नहीं की जाएगी, हम खंड विकास अधिकारी अमानीगंज के खिलाफ यहाँ धरना देते रहेंगे। ग्राम रोजगार सेवक जिंदाबाद जिंदाबाद, खंड विकास अधिकारी मुर्दाबाद जिंदाबाद, खंड विकास अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 खंड विकास अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां जिला VBD नियंत्रण कार्यालय सीतामढ़ी के प्रांगण में जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा एवं जिला VBD नियंत्रण पदाधिकारी सीतामढ़ी डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कालाजार नियंत्रणार्थ द्वितीय चक्र छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कालाजार उन्मूलन रथ तथा छिड़काव दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कालाजार मुक्ति के 5 साल स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार संदेश का गुब्बारा भी उड़ाया गया। जिला VBD नियंत्रण पदाधिकारी सीतामढ़ी डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि सीतामढ़ी जिला कालाजार उन्मूलन के क्षेत्र में अग्रणी है और वर्ष 2018 में ही कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त कर लगातार विगत 5 वर्षों से न केवल उन्मूलन की स्थिति को बरकरार रखा है, बल्कि आगे का कार्य भी जारी रखा है। जिला अग्रतर बढ़ता जा रहा है कालाजार में शून्य की ओर, क्या बताना चाहेंगे सर? जैसे कि आप सभी अवगत हैं, पिछले 5 साल से सीतामढ़ी जिला कालाजार मुक्त है और कालाजार के केसों में लगातार कमी आई है। इस दवा के छिड़काव के लिए IRS का 2nd राउंड का फिर से कार्य प्रारंभ किया जाना है। उसके तहत जितने भी छिड़काव दल हैं उनका और जितने भी प्रचार वाहक है उनका शुभारंभ किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और सभी जितने भी जीविका समूह हैं उनके सहयोग से, जितने भी कालाजार के पेशेंट्स हैं उनको पहचानने में मदद मिलेगी और साथ ही जिनके घर में इस दवा का छिड़काव होना है उनका भी सहयोग पूरा मिलेगा, ताकि इनके साथ साथ बाकी सभी का भी कालाजार से बचाव। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय नगर के गुरसराय किड्स एकेडमी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन वंदन किया गया एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत तिलक एवं बैज लगाकर किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में ध्वजारोहण प्रबंधक राजकुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बहुत ही मनमोहक एवं रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। सबसे पहले सरस्वती वंदना, फिर स्वागत गीत, उसके बाद देशभक्ति के गीतों ने सभी को मातृभूमि के प्रेम में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक राजकुमार गुप्ता ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की प्रतिज्ञा दिलवाई एवं सभी को धन्यवाद देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गुरसराय झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट।
कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया चांदनी चौक पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कैमूर जिला अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दशरथ मांझी एक गरीब मजदूर थे जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हथौड़ा एवं छीनी लेकर बड़े पहाड़ को तोड़ने का काम किया। उन्होंने अपने 22 वर्षों के अथक परिश्रम से एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया, जिसकी वजह से उन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में गया जिले के गहलोत गांव के एक गरीब मजदूर ने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर पहाड़ की छाती काटकर सड़क बना डाली थी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। 41 दिनों तक लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे प्रदेश भर के लिपिकों के बाद सूबे की 20,000 आशा वर्करों के हड़ताल पर चले जाने से न केवल स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने लगी है। इसी के चलते हरियाणा के रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय के समीप स्थित राजीव चौक के पास पिछले 10 दिनों से धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा आज धरना स्थल पर पहुंची और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर की हजारों आशा कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब देंगी। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए आशा वर्कर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा और आशा वर्कर यूनियन जिला प्रधान सुनीता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो हमें प्रदर्शन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की गलती है इसमें प्रदर्शन करवाने में, हड़ताल करवाने में, हमारी कोई गलती नहीं है। कब तक चलेगा ये सब? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन हड़ताल ऐसे चलेगा। कामकाज प्रभावित हो रहा है कहीं? कामकाज की प्रभावित की मैं बता दूं, मेरे ही गाँव की बात है जिसमें मैंने फ़ोन सुन के मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन जो हमारे एरिया के पेशेंट है वो मेरे घर पे आ गए रात को 3 बजे और दरवाज़ा खटखटा के कहने लगे कि भाई काम तो आप नहीं कराना पड़ेगा, हम जब भी आपसे आते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि भाई पहले भी हमारी डिलीवरियाँ हुई है तो आप नहीं कराइए और आपको कुछ भी करे आपको चलना पड़ेगा। और क्या लगता है कोई बातचीत हुई सरकार से आपकी? कहीं बात सिरे चढ़ते दिखाई पड़ रही है? अभी बातचीत सरकार से हुई नहीं है। एक बार हमने जो मांग पत्र दिया था 12 तारीख को, तो उसमें अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही आप विभाग से बुला के और आपकी बात कराएंगे। अब क्या रुख लग रहा है सरकार का? कहीं इस बात सिरे चढ़ते दिखाई पड़ रही है? अभी कोई बात हुई नहीं है जिसके कारण हम आज हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। ये अभी स्टेट कमेटी का आह्वान आया नहीं है कि कितने दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। और वैसे 21 तारीख के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैसेज। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार कई दिनों से आशा वर्करों का, क्या कहेंगे इसको? आज 9 दिन हो गए हैं हड़ताल को आशा वर्कर्स की और अभी तक सरकार से हमें कोई बातचीत का न्योता नहीं मिला है। 12 तारीख को सभी विधायकों को हमने मांग पत्र दिए थे, हालांकि उससे पहले भी हम हज़ारों बार जो है मांग पत्र अपने अलग अलग तरीके से अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 12 तारीख को दिए थे सबको मांग पत्र। उसी कड़ी में हमने अम्बाड़ा में भी प्रदर्शन किया था और अम्बाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। उस दिन मैं अम्बाड़ा के अंदर ही थी और वहाँ पे उस दिन मिले थे हमें स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी ही आपकी जो है मीटिंग करते हैं और मसले का समाधान करते हैं, लेकिन 12 तारीख से आज हम 17 तारीख में 5 दिन हो गए हैं, अभी उन्होंने वापस हमें कोई मैसेज नहीं किया है मीटिंग का। उन्होंने भी हमें डेट नहीं बताई थी मीटिंग की, हम भी जल्दबाजी में नहीं थे, हमने भी डेट उनसे पूछी नहीं थी। तो ये मसला है, लेकिन हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं इस पर ज़रूर मैं 2 बात कहना चाहती हूँ कि 2018 में हरियाणा की सरकार ने कुछ बढ़ोतरी की थी आशा वर्कर्स की। इस बात को 5 साल बीत गए हैं और 5 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरा, 5 साल पहले आशा जो काम करती थी और आज जो काम करती हैं, आशा के काम में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आशा वर्कर से फील्ड का काम जो पहले लिया जाता था वो यूं का यूं लिया जा रहा है और उसके साथ साथ जितना काम स्वास्थ्य विभाग का है उस तमाम काम को ऑनलाइन करने का प्रेशर भी आशा वर्कर पे है। असल में तो ये ऑनलाइन काम के लिए एक और नौकरी चाहिए, एक और पोस्ट चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर को। तो सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी आशा से करवाना चाहती है, जो आशा का फील्ड का काम है वो भी आशा से करवाना चाहती है
और अनेक तरह के सर्वे जो है उससे अलग वो भी जो है आशाओं से वो करवा रही है। मैडम, लगातार कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले लिपिक वर्ग कई दिनों तक धरने पर रहा, अब आशा वर्कर है, रोडवेज कर्मचारी भी हड़ताल पर गए हैं सांकेतिक तौर पर। क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी मांगों को पूरा करेगी या आगे क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी? हमारा काम अपना जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा काम है। आज हरियाणा की आशा बेहद ईमानदारी के साथ और शानदार एकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जहाँ पे हज़ारों वर्कर हों वहाँ पे 100 के 100% वर्कर जो है हड़ताल पे चले जाएं। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।